हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एलसीएम के बारे में जानने वाले हैं। एलसीएम जो कि हमें फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है। फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेकर सेवेंथ, एट, नाइन्थ और आगे की सभी क्लासेस में मैथ्स में हमें एलसीएम आना बहुत जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में हम एलसीएम के बारे में जानेंगे। तो एलसीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि एलसीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम का लॉन्ग फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब किसी भी नंबर का कॉमन मल्टीपल कौन सा है उसको कहा जाता है एलसीएम। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के जरिए जानेंगे और एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको एलसीएम समझाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए हैं 6 और 14। इन दो नंबर्स के हमें क्या करने हैं, कॉमन मल्टीपल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो कॉमन मल्टीपल कैसे फाउंड करना है, हमें कैसे ढूंढना है। तो इस तरह से हमें एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है और उसमें इस तरह से यहाँ पे हमें 6 और यहाँ पे नेक्स्ट जो नंबर है 14 इसको लिखना है। अब हमें इन दो नंबर्स को डिवाइड करना है। सबसे पहले हमें छोटे से छोटे नंबर से हमें इसको डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 1 को छोड़ के 1 के आगे, क्योंकि 1 डिवाइड करेगा तो सेम ही नंबर उसका आंसर आने वाला है। तो हमें 2 से जो है वो डिवाइडेशन जो है वो स्टार्ट करना है। 2 से स्टार्ट करना है, चेक करना है कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट नंबर लेना है, उसकी नेक्स्ट नंबर लेना है, इस तरह से। तो मैं आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करके ही समझाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया। अब 2 के टेबल में 6 कितने नंबर पे, या 2 6 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 2 3 जा 6। और 14 कितने नंबर पे है, 2 7 जा 14। ठीक है, इस तरह से। अभी 2, ये दो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट नंबर हमें 3 लेना है। 3 से कौन सा डिवाइड हो सकता है, सिर्फ 3 ही 3 से डिवाइड होगा, 7 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लेंगे 3। फिर 3 1 जा 3 एंड ये नेक्स्ट नंबर एज इट इज 7 जो है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो पाया। अभी 7 को कौन डिवाइड कर पाएगा, 4 5 नहीं, डायरेक्ट हम ये नंबर 7 से ही डिवाइड होगा। 1 और 7 1 जा 7, इस तरह से। तो हमें कौन कौन से नंबर 2 3 और 7 ये क्या मिले, इसके डिवाइजर मिले हमें। तो 2 इंटू, इस तरह से हमें इसको 2 इंटू 3 इंटू 7 इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो हमें 6 और 14 का जो है कॉमन मल्टीपल या एलसीएम जो है वो हमें क्या मिला, 42। हमें क्या मिला, इसका कॉमन मल्टीपल या एलसीएम क्या मिला, 42। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें एलसीएम निकालना होता है। और कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे और दो नंबर लिए हमने 8 और 36, इनका हम अभी एलसीएम निकालेंगे। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 2 8 को डिवाइड करेगा तो 2 4 जा 8, ओके। और 36 2 1 जा 2 2 8 जा, मतलब 8 × 2 जा 36 होता है, तो 18 आएगा। उसके बाद फिर से 2 लेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। फिर अगेन 2 लेंगे, क्योंकि 2 से ये 2 डिवाइड हो सकता है। 2 1 जा 2, 9 डिवाइड नहीं हो सकता, उसको एज इट इज नीचे ले लेना है। अब 9 को कौन डिवाइड कर पाएगा, 3 डिवाइड कर पाएगा। या हम डायरेक्ट 9 भी लेंगे तो भी हमारे आंसर में डिफरेंस नहीं आने वाला, लेकिन हमें छोटे से छोटा नंबर लेके करते जाना है ताकि एकदम से हमें डिफिकल्टी ना लगे। तो हमें 2 के बाद कौन सा नंबर है, 3। तो 3 से 9 डिवाइड हो सकता है क्या, तो हाँ, 3 से जो है वो 9 डिवाइड हो सकता है। 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9। अब ये 3 किससे डिवाइड हो सकता है, सिर्फ 3 से ही डिवाइड हो सकता है। तो ये 1 एज इट इज आएगा और 3 1 जा 3। तो इस तरह से एंड में 1 आने तक हमें क्या करना है, ये पूरे जो नंबर्स हैं ये दोनों नंबर्स को हमें डिवाइड करते जाना होता है। अभी हमें कौन कौन से नंबर्स मिले, 2 2 2 3 3, मतलब 2 3 टाइम्स और 3 2 टाइम्स। तो इस तरह से हमें उसको क्या कर लेना है, यहाँ पे उनका मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। कौन सा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। जितने भी हमें यहाँ इस साइड में जो है ये मल्टीपल मिले हैं उसके, उनका हमें क्या करना है, डिवाइजर जो मिले हैं इनका हमें मल्टीप्लीकेशन कर लेना है इस तरह से। 2 2 जा 4,
4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा 24 3 जा, इस तरह से हमें कर लेना है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 72। तो हमें एलसीएम क्या मिला? 72। तो 8 एंड 36 इन दो नंबर का एलसीएम हमें क्या मिला है? 72। इस तरह से, तो इस तरह से जो है इतना आसान है एलसीएम निकालना। हम अलग अलग नंबर्स लेके इसका जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लिया है हमने एलसीएम निकालने के लिए। तो 15 और 42 ये दो नंबर्स हमने एलसीएम निकालने, हमने इन दोनों का एलसीएम जो है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे मैंने बताया, तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है क्या। तो आई थिंक 42 हो सकता है 2 से डिवाइड। तो पहले हम 2 लेंगे, ठीक है। 15 एज इट इज रख देंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि 15 और 21 ये 2 से डिवाइड होते हैं क्या? नो, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 3, 2 के बाद आने वाला 3। चेक करेंगे कि 3 के टेबल में हमें 15 और 21 मिलते हैं क्या? यस। तो हम 3 से जो है वो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 के टेबल में 15 कितने नंबर पे आता है? मीन्स 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 21 कितने नंबर पे आता है? 3 7 जा 21, इस तरह से, ओके। देन नेक्स्ट हमें देखना है कि 5 और 7 कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यस, हमें पता है कि 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है और 7 सिर्फ 7 की ही टेबल में आता है। तो 5 1 जा 5 एंड 7 एज इट इज। अगेन हमें 7 लेना है, 7 1 जा 7, इस तरह से। तो हमें इसके जो इस नंबर को कॉमन, इसके डिवाइजर कौन कौन से मिले हैं? 2 3 5 7। तो यहाँ पे हमें साइड में उसको इस तरह से कर लेना है कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते समय हम 2 के ग्रुप में भी इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 3 जा 6 एंड 5 7 जा 35, है ना, 35। और फिर ये 6 35 को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, ये कैरी 3, 6 3 जा 18, 19 20 21। तो इस तरह से हमें 15 और 42 का जो है वो एलसीएम मिला है, वो है 210। ओके, सो यहाँ पे हमने एलसीएम के बारे में जाना कि एलसीएम या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो कैसे निकाला जाता है। ये मैंने 2-4 एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया है। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज हैं, वो मैं बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड इस तरह से जो है वो हमने आज एलसीएम सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना। और चैनल पे आप नए हो या मेरे चैनल को आप आने वाले इसी तरह के आने वाले मैथ से रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।